ये परमानेंट पौधे हैं, परमानेंट पौधों की बेलें हैं जिन्हें अभी आप लगा लीजिए। नवंबर तक आपके गार्डन में ये फ्लावरिंग करते रहेंगे। पौधों के नाम के साथ उनके रख रखाव और खाद के बारे में भी बताती जाऊंगी, तो वीडियो को ध्यान से देखिए। पहला है अलामांडा बुश। इसे अभी आप 100 से 150 रुपये के नर्सरी से ख़रीद सकते हैं। इसे जब आप लेकर आते हैं वेलरन सॉइल बनाइए, और अभी इसके फ्लावरिंग का टाइम है, इसलिए वर्मी कंपोस्ट और घर में बनाना पील वाले फर्टिलाइज़र को यदि देते जाएंगे तो ये पौधा बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता जाएगा। अगला जो पौधा है वो जूही का पौधा है। छोटे कंटेनर में जूही बहुत ही लंबा हो गया है, और ये जो चीज़ें मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ, जो बातें बता रही हूँ, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। ये सिर्फ वीडियो बनाने के लिए नहीं बता रही। यदि आप लगाएंगे तो पक्की बात है कि आप सक्सेसफुल होएंगे। और जो कंटेनर साइज़ बता रही हूँ उसी कंटेनर साइज़ में लगाइए, यानी ये सारे पौधे 8 से 12 इंच के कंटेनर में लगेंगे। अगला है इक्ज़ोरा। ये पौधे यदि आप ज़मीन में लगाते हैं तो बिल्कुल पेड़ नुमा आकृति ले लेंगे, पेड़ की तरह ग्रो हो जाएंगे। तो इन अभी तक 3 पौधे मैंने आपको बता दिए, इक्ज़ोरा, जूही और अलामांडा। ये तीनों ही पौधे 100 से 150 रुपये के मिलेंगे। हो सकता है जूही का पौधा थोड़ा सा सस्ता मिल जाए। और जूही की तो वाइट ही कलर आती है जहाँ तक मैंने देखा है, लेकिन अलामांडा के 4-5 कलर्स अभी आपको मिल जाएंगे, इक्ज़ोरा के भी मिल जाएंगे। ये है मधुमालती, जिसे रंगून क्रीपर कहते हैं। इसमें हाइब्रिड और लॉन्ग दोनों वाली वैरायटी होती है। ये लॉन्ग वैरायटी है। हाइब्रिड ज़्यादा लंबी नहीं होती, लेकिन लॉन्ग वाली वैरायटी तो बिल्कुल बेलनुमा आकृति लेकर के बढ़ने लगती है। ये हरश्रृंगार है। हरश्रृंगार का पौधा अभी आप लगा लीजिए, और पूरे साल फूल देने वाला पौधा है। ज़मीन में लगाते हैं तो बहुत ही ऊंचा हो जाता है। आगे वीडियो में मैं आपको दिखा रही हूँ। ये बोगनविला है। बोगनविला के भी बहुत सारे कलर्स आते हैं, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखिए कि बोगनविला को पूरे दिन के सनलाइट में रखना होता है। ये सर्दियों में भी फ्लावरिंग करते रहते हैं और गर्मी में भी, डिपेंड करता है आप रख रखाव कैसे रखते हैं। बोगनविला को पानी कम चाहिए। कम कहने का मतलब है कि मिट्टी एकदम ऊपर से 2-3 इंच जब ड्राई नज़र आए उसके बाद ही आप पानी दीजिए। नाइट्रोजन खाद मत दीजिए, पोटाश दे सकते हैं। ये जो सुंदर पत्तियों वाला पौधा दिख रहा है, इसे मिरर बुश, कोप्रोज़मा के नाम से जानते हैं। कोप्रोज़मा जो पौधा होता है ईज़िली अवेलेबल है, नर्सरी पर मिल जाएगा आपको। ये मैंने 2018 में लिया था 20 रुपये के। अभी मुझे इसका दाम नहीं मालूम, लेकिन मिरर बुश के नाम से आप इसे ले सकते हैं। इसमें पिंक कलर के फ्लावर्स आते हैं। इसकी पत्तियाँ बहुत खूबसूरत हैं। ये है टिकोमा। देखिए, जितने भी ये बंचेस में फूल देने वाले पौधे हैं और बेलनुमा आकृति में बढ़ने वाले हैं, इन्हें आप इनके सीज़न में 15-15 दिनों पर फर्टिलाइज़ करेंगे। कोई खाद नहीं समझ में आता तो 2-2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट भी दे देंगे तो पौधे को पोषण मिलता रहेगा। ये जो टिकोमा है, इसके और भी कलर्स आते हैं। इसी तरीके का दिखने वाला गोरी चोरी भी होता है, जो बेल की तरह आगे बढ़ता जाता है यदि आप उसे ट्रेलिस से ऊपर बांध देते हैं। तो इन पौधों को, यदि बेल वाले कुछ पौधे लगाना चाहते हैं तो इन्हें ज़रूर लगाइए। अगला जो पौधा है गंधराज। इसे आप सबको पता होगा, भीनी भीनी खुशबू होती है, लेकिन इसके रख रखाव में एक चीज़ ध्यान देना होता है कि इसकी जब बड ड्रॉपिंग की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, उसी वक्त आपको NPK 19-19-19 1 चम्मच पानी में डाल करके स्प्रे कर दिया करें। इससे क्या होगा, जो इसके फूल गिर रहे हैं बिना खिले, ये कॉमन प्रॉब्लम है इसलिए मैं बता रही हूँ, तो ये वाली प्रॉब्लम इससे छुटकारा आप पा लेंगे। 1 या 2 बार आप जब स्प्रे करेंगे तो आप देखेंगे बड ड्रॉपिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। इसके फूल खिलने के बाद इस तरीके से यदि मुरझा जाते हैं 2-3 दिनों बाद, तो इन्हें आप कट करके हटाएंगे, तभी आप नई फ्लावरिंग ले पाएंगे। गंधराज के पौधे की केयर में थोड़ी भी चूक होती है तो बहुत जल्दी ये सूख जाता है। अगला है अपराजिता। देखिए, अपराजिता को ज़मीन में और गमले में दोनों जगह में लगाकर बेलनुमा आकृति दी जा सकती है। ज़मीन में लगाते हैं तो ये आपके टेरेस तक चला जाएगा। गमले में भी लगाते हैं तो ये काफ़ी लंबा हो जाता है, 6 फीट तक चला जाता है। तो इस पौधे को अभी आप लगा लीजिए। शुभ पौधा है, इसे घर में ज़रूर लगाना चाहिए, और एक लोकप्रिय पौधा भी है ये। इसमें ये नीली और वाइट अपराजिता आपको ईज़िली नर्सरी पर मिल जाएगी। एक चीज़ ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा पानी देने से अपराजिता की जड़ें गलने लगती हैं। तो पानी डेली दीजिए, लेकिन ओवर वाटर ना हो, और हर वक्त मिट्टी नम ना हो, इस बात का भी ध्यान रखिए। पूरे दिन के सनलाइट में रखिए। और अपराजिता में
आप वर्मी कंपोस्ट डालिए या काउडंग मैन्योर डाल सकते हैं। ये बेसिक खाद होता है जो आपके सभी पौधों के लिए ज़रूरी है। यदि सिर्फ पत्तियां ही पत्तियां निकल रही हैं और फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो 1 चम्मच पोटाश आप इसमें डाल सकते हैं। जो भी खाद मैं आपको बता रही हूँ इनको ख़रीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। लिंक कॉपी करने में दिक्कत होती है तो आप टेक्स्ट कर दीजिए, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। अच्छी चीज़ आपको मिल जाएगी, एक बार ले लेंगे तो सालों साल चलती रहती है, चाहे वह डीएपी हो या पोटाश हो या फिर वर्मी कंपोस्ट हो। ये अगली जो चीज़ आपको दिख रही है ये किसी भी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है और ये है गुलाब। गुलाब एक लोकप्रिय पौधा है जो हाइब्रिड हो या इंग्लिश रोज़ हो या फिर देसी, आप अभी लगा सकते हैं, लेकिन बरसातों में अक्सर रोज़ में फंगस लग जाता है। रोज़ फूड यदि आप मार्केट से ले लेते हैं और रोज़ फूड देते हैं इन्हें, रोज़ फूड के नाम से मिल जाएगा, तो ये अच्छे से फैलते हैं। एक चीज़ और है कि यदि गमले में आपने गुलाब को लगाया है तो एप्सम सॉल्ट 1 चम्मच आप हर एक 10 से 15 दिनों पर छिड़काव करेंगे तो पत्तियां लश ग्रीन होंगी। और सबसे जो कॉमन प्रॉब्लम होती है गुड़हल में कि पत्तियों पर ब्लैक डॉट्स हो जाते हैं, वो डॉट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ब्लैक डॉट्स नहीं होंगे। हरसिंगार यदि आप लगाते हैं ज़मीन में तो आप देखेंगे कि न जाने हज़ारों फूल रात को खिलेंगे और सुबह वो ज़मीन पे गिर जाते हैं। हालांकि हरसिंगार एक ऐसा पौधा है जो जिनके फूल यदि ज़मीन पर गिर भी गए हैं तो उठाकर भगवान को चढ़ाया जाता है। इसके बीज भी इसी में तैयार हो जाते हैं, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। पीछे जो हरसिंगार दिखाया था वो गमले में लगा है और ये ज़मीन में लगा है। तो यदि आप बेल की तरह इसे आगे बढ़ाना चाहते हैं तो जगह है तो ज़मीन में लगा लीजिए। यदि गमले में भी बेलनुमा आकृति देना चाहते हैं तो थोड़ी सी ऊंचाई से बालकनी से या टेरेस से बांध दीजिए। और हरसिंगार को अभी आप मस्टर्ड केक वाला यदि फर्टिलाइज़र दे देते हैं तो ये नवंबर तक फ्लावरिंग बहुत आराम से करता रहेगा। दिसंबर में चाहें तो इसकी थोड़ी सी प्रूनिंग करके इसे साइड में रख दीजिए और फरवरी में खाद दे करके इसे वापस आप जीवंत बना सकते हैं और फ्लावरिंग के लिए रेडी कर सकते हैं। अगला है हिबिस्कस यानी कि गुड़हल। गुड़हल एक बहुत ही लोकप्रिय ऐसा पौधा है जिसे आप गमले में लगा सकते हैं, जिसे आप ज़मीन में भी उगा सकते हैं। गुड़हल के लिए तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि बनाना पील वाला जो फर्टिलाइज़र है उससे बेस्ट मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है। गुड़हल के लिए सबसे बढ़िया खाद होता है। आपके पास टाइम नहीं है बनाना पील के फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए तो पोटाश दे सकते हैं। जब फ्लावरिंग का समय होता है उस समय नाइट्रोजन की मात्रा कम करके पोटेशियम की मात्रा आपको बढ़ानी चाहिए, जिससे कि फ्लावरिंग आप ज़्यादा ले पाएंगे। हरसिंगार के पौधे में यदि कहीं भी मिलीबग्स का अटैक है या ऐसा कुछ भी आपको समझ में आता है तो आप साफ फंजीसाइड या किसी भी प्रकार के फंजीसाइड को 1 चम्मच पानी में डाल करके अच्छे से स्प्रे कर सकते हैं। बचे हुए पानी को जड़ों में डाल सकते हैं। इससे आप देखेंगे कि पौधा बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, सालों साल चल रहा है। अगला पौधा है मांडेविला। मांडेविला को आप बहुत आसानी से एक झाड़ी नुमा पौधे की तरह ग्रो कर सकते हैं, बेल की तरह ग्रो कर सकते हैं। देखिए मेरे यहाँ ये कितना ही ऊंचा चला गया है। तो मांडेविला के और भी कलर्स आते हैं, रख रखाव बहुत इजी है। अगला पौधा है ये ब्लीडिंग हार्ट का पौधा। हालांकि मेरा ये पौधा थोड़ा ख़राब हो गया है, मुझे पहले लगा ये धूप का पौधा है, लेकिन नहीं, सेमी शेड का पौधा है ये। तो आप यदि नर्सरी से अभी लेकर आ रहे हैं तो इसे सेमी शेड में रखिए, पानी बहुत ज़्यादा ना दें। ज़्यादा पानी से भी ये इस पौधे की पत्तियां झुकने लगती हैं। देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है ये ब्लीडिंग हार्ट का जो पौधा है। अगला है मोगरा। देखिए जितने भी पौधे मैं आपको बता रही हूँ ये सारे परमानेंट पौधे हैं, सीजनल नहीं है कि 2-3 महीने के बाद ये ख़राब हो जाएंगे। जैसे सर्दियों में जो हम फूल खरीदते हैं वो 2-3 महीने के बाद उन्हें बचाना मुश्किल हो जाता है। ये परमानेंट पौधे हैं। तो ये यदि आप नर्सरी से लेकर आ रहे हैं तो परमानेंट पौधों को जैसे हम बड़े कंटेनर में लगाते हैं उसी तरीके से आप इसे स्टार्टिंग से ही थोड़ा बड़ा कंटेनर दे दीजिए। इनकी रूट्स बहुत नीचे तक फैलती हैं, तो जिन पौधों की रूट्स डीप जाती हैं उन्हें बड़े कंटेनर में ही लगाना चाहिए। और मोगरा लगा सकते हैं आप। मोगरे में मोतिया, जैसे ये मैं आपको दिखा रही थी, बेली आता है। बेली चमेली की कोई भी वैरायटी जो होती है वो बहुत ऊंचाई पे जाती है और बेलनुमा आकृति लेकर के बढ़ती है। अगला जो बेल वाला पौधा है ये है रात रानी का पौधा। इसके फूल रात को ही खिलते हैं और इसीलिए मैं रात को शूट करके आपको दिखा रही हूँ।
दिन में इसके फूल नहीं खिलते हैं और इसकी इतनी अच्छी खुशबू होती है कि इसे आप जिस बालकनी में या टेरेस पर रखते हैं सभी जगह खुशबू फैल जाती है। बहुत ही मनमोहक होता है। इस पौधे को इस बार अपने घर में ज़रूर स्थान दीजिए। रख रखाव बहुत आसान है, जैसे अपने सभी पौधों को आप रखते हैं वैसे ही रखना है, लेकिन फ्लावरिंग के टाइम में 15-15 दिनों पर या तो मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र दे दीजिए, पोटाश दे दीजिए या बनाना पील वाले फर्टिलाइज़र को दीजिए। सिर्फ इस बात का ध्यान रखें कि इन पौधों को फंगस से बचाना होता है। अगला है चंपा। चंपा यानी प्लमेरिया लगा सकते हैं, लेकिन ये जो आप देख रहे हैं ये नाग चंपा का पौधा है। इसकी पत्तियाँ जो प्लमेरिया है उससे थोड़ी सी अलग होती हैं, लेकिन ये परमानेंट पौधा है। यदि अभी आप लोग रेगुलर मेरे वीडियोस एवरग्रीन वाले देख रहे होंगे एवरग्रीन गार्डन पर, तो आपने देखा होगा ये पौधा अक्सर दिखता है बहुत लंबा हो गया, जबकि इसकी कटिंग भी कर दी है मैंने। मैं ये बात इसलिए सिर्फ बता रही हूँ कि ये परमानेंट पौधे हैं, इन्हें अपने घर में आप ज़रूर स्थान दीजिए। तरह तरह के खाद की जानकारी लेना चाहते हैं तो आप मेरे एवरग्रीन गार्डन 1M पर जा सकते हैं, प्रियाज बालकनी पर जा सकते हैं, ये देखने के लिए कि किस पौधे को किस सीज़न में लगा सकते हैं, और भी डिटेल में जानकारी है। इस वीडियो को आप फेसबुक पर भी देख सकते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों से कह रही हूँ, ये मेरा नया चैनल है तो आप लोग इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। व्यूज़ तो बहुत सारे आते हैं, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो इसको जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। और कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, जितनी जल्दी हो सकता है मैं आंसर दूंगी। धन्यवाद।